तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था वो अब बहुत तेजी से एक बड़े टकराव की शक्ल ले रहा है। आइए इस पूरी उलझी हुई सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कहानी हमें ऊपर से दिखाई दे रही है हो सकता है वो पूरी सच्चाई हो ही ना। इस पूरे विश्लेषण में हम उन दावों को देखेंगे जो स्रोत सामग्री में पेश किए गए हैं। ये दावे इस तरफ इशारा करते हैं कि इस लड़ाई के पीछे शायद कोई और ही कहानी चल रही है। सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि ये संघर्ष कितनी ज्यादा तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर फैल गया है। सोचिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर ये लड़ाई नेटो को भी अपने अंदर खींच लेती है और हिंद महासागर तक फैल जाती है। इसका मतलब सीधा है, दुनिया भर का जो ट्रेड है, जो सिक्योरिटी है, उस पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। और ये आंकड़े ये इस संघर्ष के असंतुलन को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। एक तरफ जहां 1000 से ज्यादा हताहतों की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ ये आंकड़ा 10 के करीब है। जमीन आसमान का फर्क। लेकिन इस जंग की पूरी अफरा तफरी के बीच में एक ऐसी घटना हुई है जिसने कई बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ब्रिटिश एयरबेस पर हमला होता है और इसके बाद पश्चिमी देश इस युद्ध में और भी गहरे धंसते चले जाते हैं। लेकिन अब इस हमले को लेकर जो शुरुआती जानकारी दी गई थी, उसी पर सवाल उठने लगे हैं। तो हुआ ये कि शुरू में इस हमले का सारा इल्जाम सीधे सीधे ईरान पर डाल दिया गया, लेकिन बाद में ये बात कंफर्म हुई कि जिस ड्रोन से ये अटैक हुआ वो ईरान से लॉन्च ही नहीं हुआ था। और पता है, ये मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुछ वक्त पहले सऊदी तेल ठिकानों पर हुए हमले के बाद हुआ था, जहां ठीक ऐसे ही सवाल खड़े हुए थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान ने नहीं तो फिर ये हमला किया किसने? और यही से वो थ्योरी सामने आती है जो इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण का बिल्कुल केंद्र है। स्रोत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इशारा करता है। मतलब ये एक ऐसी मिलिट्री टैक्टिक होती है जिसमें हमलावर अपनी असली पहचान छिपाकर किसी और के नाम से हमला करता है, ताकि दुनिया को धोखा दिया जा सके और जंग के लिए एक बहाना तैयार किया जा सके। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमले जानबूझकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को ईरान के खिलाफ इस युद्ध में घसीटने के लिए ही रचे गए थे? स्रोत सामग्री के मुताबिक ये कोई नई चाल नहीं है। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। इतिहास में ग्लिविट्स घटना से लेकर लावान अफेयर जैसे कई डॉक्यूमेंटेड केस मौजूद हैं, जहां देशों पर अपने रणनीतिक फायदे के लिए झूठे हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। तो अगर ऐसी रणनीतियां पहले भी इस्तेमाल हुई हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस बार इतनी बड़े दांव वाली रणनीति के पीछे असली मकसद क्या हो सकता है? स्रोत का तर्क ये है कि इसका मुख्य भू राजनीतिक मकसद ईरान को एक प्रतियोगी के तौर पर रास्ते से हटाना है और मिडिल ईस्ट में अपना एक छत्र राज कायम करना है। लेकिन स्रोत एक और भी गहरे और लंबे समय के धार्मिक और राजनीतिक मकसद की ओर भी इशारा करता है, जिसका जिक्र कुछ लोग काफी समय से करते आए हैं। और ये विचार सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। स्रोत के अनुसार इसके तार सीधे अमेरिकी प्रशासन के मौजूदा बड़े अधिकारियों से जुड़ते हैं, जो दिखाता है कि दोनों के लक्ष्यों में एक तालमेल हो सकता है। अब ये संघर्ष सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा है। इसके जो नतीजे हैं वो पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनैतिक झटके दे रहे हैं। ये जो 20% का आंकड़ा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि दुनिया का 20% तेल और LNG होर्मुज जलडमरू मध्य के इसी रास्ते से गुजरता है, जो अब सीधे सीधे खतरे की जद में है। सिर्फ हमले का डर ही इतना काफी है कि उसने इस अहम इकोनॉमिक रूट को लगभग जाम कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनियां जहाजों को कवर देने से इनकार कर रही हैं, और नतीजा, बिना एक भी गोली चले एक तरह की आर्थिक नाकाबंदी हो गई है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही तनाव है। अमेरिका के अंदर भी इस जंग को लेकर सब एकमत नहीं है। सीनेट में प्रेसिडेंट की वॉर पावर्स को लिमिट करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, जो बहुत ही मामूली अंतर से गिरा। ये दिखाता है कि देश के अंदर भी इस मुद्दे पर कितनी गहरी दरार है। इस लड़ाई का सीधा असर इंटरनेशनल रिश्तों पर भी पड़ रहा है। कई देशों को भारी डिप्लोमैटिक प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे सरकारी बयानों पर सवाल उठ रहे हैं, पूरी दुनिया एक अनिश्चितता के दौर में घिरती जा रही है। ये संघर्ष हम सबको एक ऐसे युद्ध के गहरे परिणामों से जूझने पर मजबूर कर रहा है, जो शायद वैसा बिल्कुल भी